पैसे दोगे? आज क्या कहेंगे आप? क्या मैं कहूँगा? अल्लाह अकबर। $1 मिलियन मैंने 2018 में कमाए थे। $1 मिलियन पता है कितने होते हैं? और उसके बाद आप बताएं मुझे, हिसाब लगा लो। 300 रुपये। हाँ, ताकि मैंने ये डॉक्यूमेंट पढ़ने हैं ना, बात करनी है। कितना कंफर्म करेंगे भाई? कितना कंफर्म करेंगे भाई? जी कामरान साहब कोई नात वगैरह सुना दें आज। तो नात सुनाने के लिए पैसे दोगे? चलो पैसे दोगे? आज क्या कहेंगे आप? क्या मैं कहूँगा? अल्लाह अकबर। नात सुनाने नहीं आया। तुम्हारा जो यहाँ पर मकर और फरेब का पूरा जो बाजार गरम है, 3 दफ़ा कोर्ट में मेरा बेटा चीखता रहा है कि ये रॉ और मोसाद और ये सारी चीज़ें चलनी, पता नहीं आप बोलो क्यों नहीं छाप रहे। पूरा मुल्क आपका कॉम्प्रोमाइज है और आप लोग। भुट्टो जिंदाबाद। जिंदा है भुट्टो, जिंदाबाद। तू बहुत प्यारा है, तू प्यारा, तुझे अल्लाह अजर देगा। थैंक यू, थैंक यू। आओ आओ, जेल मिलने आओ, जेल मिलने आओ, जेल आओ, सारे जेल मिलने आओ। मैं अंदर इंटरव्यू दूंगा तुम्हारा भुट्टो। ये तुम्हारा कानूनी हक है मीडिया का। आओ, मुझे कसम से जिंदा है भुट्टो, डरना नहीं है बच्चे। हम जंग में हैं। मैं एक लीगल आदमी हूँ, टैक्स पे करता हूँ। मेरे डॉक्यूमेंट्स तक इन्होंने पकड़े हुए, डॉक्यूमेंट्स पकड़े हुए भुट्टो। अनकट चला दे, अभी से भेज दे। हाँ, ताकि मैंने ये डॉक्यूमेंट पढ़ने हैं ना, बात करनी है। कितना कंफर्म करेंगे भाई? कितना कंफर्म करेंगे भाई? किसके लिए? क्या बजारी क्या? और जाग जाओ, अभी मक्के वाला बहुत बड़ा बादशाह है। आज क्या हुआ अदालत में? और अपना कामरान कुरैशी को भी पेश किया गया। अस्सलाम वालेकुम। कौन-कौन से देखिए, केस में? आज जो है कामरान कुरैशी के 2 केस थे। एक केस था अपना 23A1 का और दूसरा आइस वाला, मंशियात वाला। तो जो 23A1 वाला है उसके अंदर अभी FSL की रिपोर्ट नहीं आई, फाइनल चालान नहीं आया, तो उसके लिए IO को शोकास हो गया है। और जो दूसरा मंशियात वाला केस था उसमें कॉपी सप्लाई होगी, उसमें नंबर भी लग गया है और वो केस इंशाल्लाह वो सेशन कोर्ट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तारीख क्या हुई है? तारीख अभी मुझे वो बताया नहीं उन्होंने। कौन सा केस सेशन अदालत में ट्रांसफर होगा? मंशियात वाला जो मंशियात वाला। जी, अब उसका ट्रायल वहीं पे चलेगा। जी, सेशन कोर्ट साउथ में जाएगा, फिर वो आगे से जिधर भी किसी ADJ को मार्क करते हैं या अपने पास रखते हैं वो उनके ऊपर है, या यहाँ भेज देते हैं वो उनके ऊपर है। सर, कोई बेल वगैरह फाइल कर रहे हैं आप? देखिए, बस वो यही था इंतज़ार फाइनल चालान का, तो आ जाए तो फिर बेल लगाएं, क्योंकि अभी इधर 2 में हो भी जाएगी बेल, तो वहाँ भी चालान नहीं आया। जो मेन केस अर्गवान वाला है वहाँ भी इसको कामरान को इन्वॉल्व किया हुआ है, तो वहाँ भी बेल रुक जाएगी। इस वजह से हमने कहा चलो यहाँ से नीचे से शुरू करें तो ऊपर तक जाए। आपकी कामरान कुरैशी से भी गुफ्तगू भी हुई, तो आप उनके वकील भी हैं, लायर भी हैं, तो क्या उनका? जी, मैंने उनको बताया कि कल उनके बेटे को जो है जेल कस्टडी करवा दिया है और वो जो केस था इनका मनी लॉन्ड्रिंग वाला, और दूसरा ये बताया, इन्होंने मुझे बताया कामरान ने, कि पिछले 2 डेटों से ऐसा हो रहा है कि मुझे जो है वो लाया नहीं जा रहा वहाँ से जेल से, और ये कह देते हैं कि जी वो स्ट्राइक है, ये है, वो है, तो इस वजह से पिछली डेट में भी नहीं आया और आज भी कह रहे हैं कि नहीं ला रहे थे। फिर बड़ी मुश्किल से वो फिर जज साहब से बात भी करना चाह रहा था, लेकिन जज साहब मसरूफ़ थे, शायद वो बात नहीं कर पाए, इस वजह से वो यही बात सारी बताना चाह रहा था। अच्छा, मतलब इनको जानबूझ के नहीं ला रहे यहाँ पे अदालतों में? जी, बस कॉन्फ्रेंसिंग होती है ना, आपको पता है इस तरह के मामलात के अंदर। और एक और बात है कि वो चाह रहा है कि मेरे बेटे को और मुझे एक साथ किया जाए, क्योंकि मुझे लाडी में रखा हुआ है, बेटे को सेंट्रल जेल में रखा हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि या तो मुझे मतलब बेटे को भी लाडी में भेज दें ताकि हम दोनों बाप बेटा एक साथ ही हो जाएं, तो केस तो साथ ही चलेंगे दोनों के। तो ये क्यों उस तरह रखा हुआ है? कोई ऐसे मुल्क गद्दारी या दूसरे केस तो नहीं है? एक तो ये ठीक है, कत्ल या मंशियात, ये तो एक अलग। देखिए, मुझे तो खुद नहीं समझ आ रहा कि एक मतलब एक ये वैसे भी US सिटीज़न है, ये पाकिस्तानी शहरी भी नहीं है, और इनके बेटे पे चलो एक मर्डर केस था, वो था, फिर उसको इतनी ज़्यादा इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है। इस तरह से तो किसी रॉ के एजेंट का केस नहीं ट्रीट किया जाता, और हर चीज़ को इतना खुफिया रखा जाता है। आपके सामने कल जब इंटरिम चालान पेश हुआ है, किसी को दिखाया स्पेशल कोर्ट में? आपने देखा ना? हमें मैं वकील हूँ, हमें नहीं दिखाया। अभी मैं जा रहा हूँ सर्टिफाइड कॉपी की एप्लीकेशन देने के लिए कि वो हमें प्रोवाइड किया जाए, इंटरिम चालान जो FI वाले लेकर आए। अच्छा, ये AVLC पुलिस वगैरह के लिए कुछ बता रहा था, आपको क्या बताया? बस यही है कि ये बता रहा था कि मेरा काफ़ी सारा सामान इनके पास है,
मेरे लैपटॉप है, मेरा अमेरिकन नेशनल आईडी सारी इनके पास है, मेरे टैक्स के जो मैंने टैक्स पेयर हूँ मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ हैं। कह रहे हैं मैं अमेरिका में भी टैक्स पे करता रहा हूँ, यहाँ भी टैक्स मैंने पे किया हुआ है। तो हमारी जो है कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए में आती हो। हमारी सारी चीज़ें प्रोटेक्टेड हैं अंडर द लॉज ऑफ टैक्स। ठीक है। तो अभी आगे आप क्या दरख्वास्त देंगे दूसरे केस में जो शोकाज हुआ है, चालान पेश नहीं कर रहा है? नहीं, उसमें तो साहब ने खुद ही शोकास कर दिया है, तो हमें दरख्वास्त की ज़रूरत है ही नहीं, उसमें आ जाएगा चालान इंशाल्लाह। आगे बढ़ते जाओ छोड़ एप्लीकेशन लाया हूँ 2-3, मैं पूरा केस स्टडी कर रहा हूँ। मुझे डॉक्यूमेंट्स भी इन्होंने ABCC वालों ने रखे हुए अपने पास। मुझे किसी किस्म का मेरे अमेरिकन ओरिजिनल सर्टिफिकेट, नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट भी उनके पास है। मैं लीगल टैक्स पेयर हूँ भाई। $1 मिलियन मैंने 2018 में कमाए थे। $1 मिलियन पता है कितने होते हैं? और उसके बाद आप बताएं, मुझे हिसाब लगा लो 300 रुपये के लास्ट। लेकिन वो डॉक्यूमेंट भी इन्होंने पकड़े हुए, डॉक्यूमेंट ABCC के पास है। दिलाओ मुझे, दिलाओ।